हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैक दिल्ली काउंसलिंग के बारे में। एग्जैक्टली अभी क्या सिचुएशन है। राउंड थर्ड की प्रिपरेशन आप लोगों की चल रही होगी। राउंड थर्ड में सीट अलॉट होगा नहीं होगा, जिन बच्चों को पहले से सीट मिली हुई है उस सीट को कैसे आगे कंटिन्यू करना है, हमें फ्लोट करना है, फ्रीज करना है, स्लाइड करना है, अपग्रेडेशन में जाना है नहीं जाना है, ऐसे बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के लिए बने हुए होंगे। तो उन सभी का आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है और वीडियो बहुत छोटा होने वाला है और इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल डेप्थ तक मिलने वाली है। तो फटाफट आप लोग स्क्रीन पर आइए और यहाँ पर हम डायरेक्ट थर्ड राउंड की बात करते हैं। इससे पहले जो 2 राउंड हो गए उनका आपको ऑलरेडी आइडिया होगा। दोनों राउंड का रिपोर्टिंग वगैरह सब कुछ डन हो चुका है। हाँ, अगर किसी भी बच्चे की रिपोर्टिंग नहीं हुई है और उस बच्चे ने अपनी जो सीट एक्सेप्टेंस फी वगैरह है वो पे कर दी थी, उस कंडीशन में ऐसे बच्चों का अब कुछ नहीं हो सकता। आप लोग बिल्कुल काउंसलिंग से बाहर हो। आप राउंड थर्ड का वेट मत करिए। राउंड थर्ड का वेट किन बच्चों को करना है? जिन बच्चों को ना तो अभी तक कोई सीट अलॉट हुआ है, या फिर अगर सीट अलॉट हुआ भी है तो उन बच्चों ने प्रॉपर रिपोर्टिंग, सीट एक्सेप्टेंस फी, सारी चीजें यहाँ पर पे की हुई है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। अब जो अलॉटमेंट है राउंड थर्ड का वो आप लोगों को कल देखने को मिल जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 7 जुलाई 2026 आफ्टर 5 PM, शाम को 5 बजे के बाद आपको सीट अलॉटमेंट लेटर देखने को मिल जाएगा। उसमें जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट अलॉट होगा उन बच्चों को सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होगी, और जिन बच्चों को पहले से सीट अलॉट हो रखी है उन बच्चों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप लोगों को अपनी सीट को देखना है कि कुछ ब्रांच अपग्रेड हुई है या फिर नहीं। अगर ब्रांच अपग्रेड होती है, आप लोग चाहते हो कि मेरे को अब इसको फ्रीज करना है, तो आप फ्रीज कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं मेरे को और अगले राउंड में जाना है, अपनी ब्रांच को और अपग्रेड करना है, तो उस कंडीशन में या तो आप कुछ मत करिए क्योंकि आपका विलिंगनेस ऑलरेडी वहां पर डन हो रखा है। अगर वहां पर आपको ऑप्शन आता है फ्रीज फ्लोट वगैरह का तो आप उसको फ्लोट कर दोगे। ये सिंपल सा स्टेप रहेगा। उसके बाद क्या होने वाला है, अलॉटमेंट आ गया, सीट अलॉट हो गई। जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट मिलेगा सीट एक्सेप्टेंस फी पे करेंगे 95,000। देन उसके बाद नेक्स्ट डे से 8 जुलाई से आपका रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। रिपोर्टिंग दिल्ली रीजन वाले जितने भी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, दिल्ली रीजन के ईडब्ल्यूएस और दिल्ली रीजन के सिंगल गर्ल चाइल्ड, कश्मीरी माइग्रेंट, डिफेंस कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, आउटसाइड दिल्ली की जितनी भी कैटेगरीज है सभी का रिपोर्टिंग है 9 जुलाई को। अब यहाँ पर एक चीज मैं और एड ऑन कर देता हूँ। अगर बाई चांस मान लो जनरल कैटेगरी का बच्चा है या ओबीसी, एससी, एसटी का बच्चा है, 8 जुलाई को वो रिपोर्टिंग करने नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि 8 जुलाई आप लोगों के लिए डेट दी गई है और 8 जुलाई को बच्चा नहीं पहुंचा, उस कंडीशन में टेंशन नहीं लेना है। आप 9 जुलाई को भी रिपोर्टिंग करने जाओगे तो आपको रिपोर्टिंग करने दिया जाएगा, आपकी सीट आपको दे दी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो शेड्यूल दिया जाता है कि किस बच्चे को कब बुलाया जाएगा, कौन सी कैटेगरी वाले बच्चे को किस टाइम पे ये बुला रहे हैं, किस डेट को बुला रहे हैं, ये सिर्फ इस वजह से किया जाता है कि एक साथ बहुत ज्यादा बच्चे वहां पर ना पहुंचे, तो उनको डिवाइड किया जाता है। बाकी रिपोर्टिंग आपका चल रहा होता है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, आप लोग चाहे 8th को रिपोर्ट करके आइए, 9th को करके आइए। हाँ, अगर आप 10th को जाते हो तो आपकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाएगी, आपकी सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा और फर्दर किसी भी राउंड में, जो आने वाला राउंड 4 है, अपग्रेडेशन है, उन सभी में आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। फिर सीधा आप स्पोर्ट राउंड में जा सकते हो, बस उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये राउंड थर्ड की बात हो गई, बेसिक चीजें हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको पहले से नहीं पता हो। अगर पहले से सीट मिला हुआ है, ब्रांच अपग्रेड कर रखी है तो ही सीट अलॉट होगा, या अगर मान लो आपको कोई न्यू सीट अलॉट नहीं होती है, आपने यहाँ पर फ्रीज नहीं किया था, फ्लोट किया था, बट आपको कोई भी नया सीट यहाँ पर अलॉट नहीं हुआ है, जो सीट आपको पहले अलॉट हो रखा था वही सीट एज इट इज यहाँ पर दिख रहा है, तो बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर ऐसा तो नहीं है कि जो राउंड 2 में सीट था वो भी चला जाएगा राउंड थर्ड में अगर नया सीट नहीं मिला, तो ऐसा नहीं है। या तो आपके पास जो सीट राउंड 2 तक थी वो आपकी रिटेन रहेगी, एग्जिस्टेंस में बनी रहेगी, या फिर आपको कोई न्यू सीट अलॉट होगी तो पुरानी वाली सीट आपकी चली जाएगी। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसमें कुछ भी अलग आपको गणित लगाने की जरूरत नहीं है। और जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट अलॉट होगा उनको तो अपनी सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है और आगे आपको बढ़ जाना है, अपना रिपोर्टिंग करके आ जाना है। उसके अलावा कुछ बच्चे होंगे जिनको राउंड 2 तक कोई भी सीट अलॉटेड नहीं थी, राउंड 3 में भी सीट अलॉट नहीं होती है, तो आप लोग अगले राउंड में ऑटोमेटिक चले जाओगे। लेकिन जाने से पहले एक रिस्क फैक्टर है और वो क्या है वो आप लोग समझ लीजिए। देखिए, सीट फ्रीज ऑनलाइन थ्रू कैंडिडेट्स लॉगिन ओनली, ये आप कब एक्सरसाइज कर पाओगे? 9 जुलाई तक रात को 10:30 बजे तक आप अपनी सीट को फ्रीज वगैरह कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसके बाद विड्रॉल करना चाहते हो विड्रॉल कर सकते हो सीट को। अगर आपको लगता है कि राउंड 3 तक मेरे को जो सीट मिली है मेरे को इसमें नहीं जाना, या मेरे को जोसा के थ्रू कोई ढंग का कॉलेज मिल गया है, जो मुझे यहाँ ब्रांच मिल रही है इससे अच्छी ब्रांच मुझे अनदर इंस्टीट्यूट में मिल गई है, या मेरे को इधर नहीं जाना उधर जाना है, उस कंडीशन में बेटा चुपचाप अपनी सीट को विड्रॉल कर लीजिए। 12 जुलाई आपके पास डेट है जिसको आप विड्रॉल कर सकते हो। रात के 10:30 बजे तक अपनी सीट से आप बाहर हो सकते हो। आपका जो अमाउंट है 1000 रुपीज कट करके आपको बाकी अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। अब बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आप यहाँ से समझिए। जो बच्चा राउंड 4th के लिए प्रिपेयर कर रहा है उस बच्चे को थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुली चलना होगा। राउंड 3rd एकदम नॉर्मल है, जैसे राउंड बाकी चले हुए आ रहे हैं, लेकिन राउंड 4th थोड़ा यूनिक है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा यूनिक है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई विड्रॉल अवेलेबल नहीं है। डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कब आ रहा है? 14 जुलाई को। विड्रॉल कब तक है? विड्रॉल डेट आपको पता है 12 जुलाई। तो इसका मतलब ये है आपको सीट मिली हो या ना मिली हो, बात समझ में आ रही है? अगर आप राउंड 4 में गए, या तो राउंड 4 में आपकी ब्रांच अपग्रेड हो गई, या आपकी जो सीट राउंड 3rd में थी वो सीट आपके पास रहती है, या फिर आपको कोई फर्स्ट टाइम सीट अलॉट होती है, तो वो सीट आपको लेनी ही पड़ेगी। उसमें कोई दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है कि मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊं, मैं यहाँ से बाहर हो जाऊं, मैं अपनी सीट को विड्रॉल कर लूं, अपना अमाउंट रिफंड ले लूं। हाँ, अगर आप लोग देखिए जिन बच्चों के पास अभी कोई भी सीट अलॉट नहीं है वो बच्चे चाहे तो राउंड 4 में जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास चॉइस है कि राउंड 4 में जब सीट अलॉट होगा तो उनकी मर्जी है कि वो सीट को एक्सेप्ट करें या ना करें। अगर सीट को एक्सेप्ट करेंगे तभी 95 पे करना है, अदरवाइज तो अभी तक तो कुछ दिया नहीं है, तो तब भी मत देना। आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग ब्रांच अच्छी अलॉट नहीं हुई है और अभी तक कोई सीट आपके पास नहीं है, तो मत लीजिए उस सीट को। आप ऑटोमेटिक काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। राउंड जब स्पोर्ट राउंड में जाना है चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप जा पाओगे, ठीक है। लेकिन ये चीज समझ लेना, जिस बच्चे को फर्स्ट टाइम अलॉट होगी उसी के लिए ये बेनिफिशियरी है। जिस बच्चे के पास पहले से सीट अलॉटेड है उस बच्चे को डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर मेरी ब्रांच अपग्रेड होकर के मेरी मनचाही ब्रांच ना मिली तो मुझे इस ब्रांच में भी रहना पड़ सकता है। तो ये बात आप बड़े ध्यान से केयरफुली समझ करके अगले राउंड में कदम रखना, क्योंकि 14 जुलाई को अलॉटमेंट है, और 14 जुलाई को जिस टाइम आप पोर्टल पे आकर के अपना सीट चेक करोगे आप समझ लेना कि ये मेरे लिए जो सीट मिली है ये मुझे लेनी पड़ेगी, या फिर ये ना सही अपग्रेडेशन राउंड में जाने के बाद जो फाइनल सीट होगी वो तो लेनी ही पड़ेगी। लेकिन डिसाइड यहीं पे हो जाएगा कि कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। ये हम नहीं बोल सकते कि नहीं मैं विड्रॉल कर लूंगा। वो राउंड 3rd तक आपके पास टाइम है, 12 जुलाई तक। 7th को राउंड 3rd का अलॉटमेंट, उसके बाद 8th और 9th को रिपोर्टिंग, देन 12 जुलाई रात 10:30 बजे तक आप अपनी सीट को विड्रॉल कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास बाहर होने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका अपग्रेडेशन राउंड आ जाएगा। अपग्रेडेशन राउंड मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। जिन बच्चों के पास पहले से सीट होगी वही बच्चे अपग्रेडेशन राउंड में जाएंगे। जिनके पास कोई सीट अलॉटेड नहीं है वो राउंड 4 के बाद बाहर हो जाएंगे, उनको कोई लेना देना नहीं है अपग्रेडेशन राउंड से। और जिन बच्चों को अपग्रेडेशन राउंड में सीट मिलती है तो वो तो फाइनल है कि लेनी ही पड़ेगी। फिर भी आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो स्पोर्ट राउंड में जाना है, अपग्रेडेशन में जो सीट मिली है ये नहीं चाहिए, तो ठीक है विड्रॉल आप मार देना, लेकिन रिफंड की उम्मीद मत रखना, रिफंड आपको नहीं मिलेगा स्पोर्ट राउंड में, चाहे भले ही चले जाए। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ प्रोसेस होने वाला है जैक दिल्ली काउंसलिंग का। अभी जो रिमेनिंग प्रोसेस बचा हुआ है ये कुछ इस तरीके से होने वाला है। बाकी जो बच्चा चाहता है कि आपको 9 स्टार अकेडमी के थ्रू काउंसलिंग करानी है, आपको स्पोर्ट राउंड या अपग्रेडेशन राउंड का बेस्ट यूटिलाइजेशन चाहिए, आपको फर्दर किसी और काउंसलिंग के लिए हमारा कंसल्टेंसी प्रोग्राम चाहिए, या आपको पर्सनल मेंटर चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जो नीचे आपको ये मोबाइल नंबर शो हो रहा होगा यहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो फॉर ऑल काउंसलिंग, जिसमें आपकी जितनी भी काउंसलिंग है रिगार्डिंग बीटेक, आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है, जेई मेंस, जेई एडवांस, सीयूईटी, आपने डब्ल्यूपीजेई, एमएचटी, सीईटी, किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना हो, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज कोई भी कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए, सब कुछ एक सिंगल काउंसलिंग के अंदर आपको कवर कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है फटाफट जाइए एनरोल करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम पर इसी तरीके से वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।